नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव सूप में। बागपत जो कालांतर में एक गांव था, गांव से जनपद तक का सफ़र बागपत ने तय कर लिया है, लेकिन बागपत के गांव में विकास की स्थिति है उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव सर पर हैं और पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी निकल कर सामने आ रहे हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं कि अब की बार कितने शिक्षित प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनके आपराधिक कोई मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं है क्या, और उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं संजीव तोमर जी, जो सूप से अब की बार ग्राम पंचायत प्रधान पद के अभावी उम्मीदवार हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा संजीव जी, आपसे बात करूं, आप खेती जुड़े व्यक्ति हैं जी। आप एक चिकित्सक भी हैं जी। चुनाव मैदान में क्यों हैं, प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? चलिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए और हमारे बारे में या हमारे गांव के बारे में जानने के इच्छुक है। आपकी टीम का स्वागत है। दूसरा, जैसा कि मेरा विचार है, आप लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव में आए क्यों हैं जी। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका। पूरा गांव मुझे इस बात को कहता है कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि मैं, जैसे कि अपने गांव में पहले से बचपन से मेरा एक नेचर रही है कि मैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता हूँ। मैं 14 साल की उम्र से कम इस गांव में चंदा करके या कुछ करके, जब भी मेरे पर कुछ ना कुछ मतलब मेरी करने की इच्छा हुई या मुझे कुछ दिखाई दिया कि ये करना चाहिए, वो मैंने करा। जी। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा पूरे गांव में। आज मेरी 48 के करीब एज हो चुकी है। गांव में रहते हुए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं गांव में समाज सेवा, अपने फादर के पास में रहने के लिए मैं बाहर नौकरी करता था, लेकिन मैं बाहर नहीं रहा, अपने गांव में आ गया, क्योंकि मेरा हित जो है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये सारी बातें, हमारा जो संस्कार है, हमारे पिताजी जो हैं वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सबसे पहली बात है, मेरे अंदर जितने भी गुण हैं वे अपने फादर की देन हैं, और अपने परिवार का एक ऐसा ब्लड है जिसमें कि पहले से हमारे बाबा दादा इस गांव के लिए कुछ न कुछ करते रहे। जी। वो हमारे यहाँ बिल्कुल सोशलिटी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बचपन से ही अपने आप ही कह सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी वो थी भावना कि मैं गांव में कुछ न कुछ करूं, और मैं बचपन से इस काम में लगा हूं। गांव में अगर कोई भी व्यक्ति, मेरे 8-9 प्रत्याशी मेरे सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, अगर एक व्यक्ति भी ऐसी चीज़ को नू कह दे कि संजीव ने ऐसा कुछ नहीं किया, या कोई गांव के एक भी आदमी नू कह दे, वोट भले ही किसको भी बांट के दे दे, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि सामाजिक नहीं है। जी। संजीव सामाजिक है बचपन से और ये काम को करता आ रहा है। अच्छा, गांव में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे पहली हमारे गांव में, वैसे तो हमारा गांव ठीक है, अच्छा गांव है। 84 खाप देश खाप से छठ के हमारा गांव सतगाम में से बसा है सूप। जी। सूप अपने आप में, मतलब सूप का भी मतलब होता है, भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा ऐसा विस्तार से बता दूं, इसको कहते हैं छाछ। जी। छाछ का मतलब है छांटना। जी। तो हमारे गांव का नाम जो सूप पड़ा है वो इसी प्रकार से पड़ा। हम 7 गांवों में से आके लोग यहाँ पे बसाए गए थे। जी। तो इसलिए हमारे गांव का नाम सूप है। जी। और हमारे गांव की प्रमुख समस्याएं हैं, आप लोग कह रहे थे। सबसे पहली फिलहाल जो प्रमुख समस्या है वह गोवंश। जी। हमारे गांव में आपने देखा होगा, सुबह हमारी मम्मी या हमारी दादी या कोई बहन घेर में जाती हैं, खेत में जाती हैं, रास्ते में सुबह उठ के जाती हैं दूध निकालने। सबके गांव में अक्सर घेर होते हैं जी, जहाँ पे डंगर वंगर रखते हैं दूध के। तो रास्ते में जो ये मिल जाते हैं तो उनके पीछे भागते हैं। आज सुबह की समस्या है, यहाँ पे बहुत बिजार इकट्ठा होते हैं, रात को एक चर के आ जाते हैं, सुबह तो आप बता रहे थे कि गौशाला कोई बनाई गई थी? हाँ, एक गौशाला का निर्माण हुआ था, गाँव के सर्वसम्मति से गौशाला का निर्माण हुआ था। हमारे गाँव में 21 सदस्य समिति भी बनी थी उसके लिए, लेकिन वो चल नहीं पाई क्योंकि उसमें सहयोग ही नहीं रहे, और ये सारे वो फैल होकर उसको बंद कर दिया गया। जी। अच्छा, अब योजना बना कैसे कार्य करेंगे इससे सफल हो जाए? देखिए, मेरा सबसे पहला यही मुद्दा है अपने गांव के लिए कि चाहे चुनाव में कोई भी आए, मैं चाहता हूं कि एक शिक्षित व्यक्ति इस गाँव की कमान संभाले। सबसे पहली बात है, शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग जितने प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं, चाहे मेरे गांव की समस्या हो या दूसरे गांव की समस्या हो, शिक्षित व्यक्ति प्रधानी पद के लिए चुनाव लड़ते। इससे अलग क्या समस्या है? जल निकासी की आप समझ? जल निकासी है गांव में, थोड़ा सा 1-2 तालाब की है। हमारे गांव में तालाब बहुत हैं। क्या समस्या है तालाबों में? तालाबों में एक तो हमारे गांव का जो सीधा गंदा पानी जाता है, इससे मछली पालन हो रहा। हमारे गांव में शायद बागपत में सबसे बड़ा तालाब है, और इसमें मछली पालन हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ इसमें जितना गांव की गंदगी जाती है
अब पता नहीं वो पानी कैसे ख़राब हुआ है, किसने किया, लेकिन आज हमारे गांव में कभी लाखों मच्छियाँ मर चुकी होगी। और जो हवा आती है तो घरों में सांस लेना दूभर हो जाता है। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि गांव का जो पानी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपनी फेसबुक के ज़रिए भी कह चुका हूँ, अपने पेज से भी लिखा है कि गांव में जहाँ पानी डलता है तालाब में, वहाँ पे 3 हौद बनाए जाएँ, जी। एक के बाद एक, जो अच्छा पानी वहाँ चल जाए, गंदगी वहाँ रुक जाए। गांव में सफाई कर्मी है, उसकी सफाई करा दी जाए, इसलिए स्वच्छ पानी गांव का अंदर जाए। अच्छा, तालाबों अतिक्रमण तो नहीं? अतिक्रमण तो देखो, ये सारा गांव तालाब पे ही बसा हुआ है। अतिक्रमण इतना नहीं, हाँ फिर भी बहुत जगह है अतिक्रमण की, हमारे यहाँ इतनी कोई समस्या नहीं है। और भाई अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखे थे वे हैं उनके पास में, अब वो एक मापन हो गया, समस्या ख़त्म हुई, उससे आगे कोई जा नहीं रहा। जी। अच्छा, इस सलाह से बात करूँ स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? देखिए, हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है कि बाहर से बहुत 2-4 लोग डॉक्टर लोग आते हैं, वे काम करते हैं। मैं भी इससे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, एक कंपनी में मैनेजर हूँ और दवाइयों का ज्ञान रखता हूँ। मैं भी अपनी सेवाएं लोगों को देता रहता हूँ, जो भी जिसको जो पता लगता है दवाई वगैरह के बारे में, मैं भी उनको दे देता हूँ। कोई डिस्पेंसरी गाँव में है? कोई डिस्पेंसरी हैं 1-2। नहीं, कोई प्राइवेट है? उनकी सरकारी भी है? नहीं, प्राइवेट हैं, सरकारी कोई नहीं है। सरकारी कोई नहीं। अच्छा, एजुकेशन लेवल की बात मैं आपसे करूँ? नहीं, हमारे गांव में लोग अच्छे काफ़ी पढ़े लिखे हैं। कोई इंटर कॉलेज वगैरह है? हाँ, एक इंटर कॉलेज अभी बना हुआ है, मास्टर यशपाल जी के हैं, उनके ओनर हैं, उन्होंने बनाया, गाँव के व्यक्ति हैं जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने इंटर कॉलेज की स्थापना। कोई पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ प्रकाश व्यवस्था को लेकर, प्रकाश व्यवस्था कैसी है? देखिए, प्रकाश व्यवस्था वैसे कुल मिला के ठीक है हमारे गांव में, लेकिन आजकल जैसा होता है कि चुनाव आने के दौरान ये अभी प्रकाश व्यवस्था, जैसे चुनाव आए अभी एकदम से प्रकाश व्यवस्था में कुछ ना कुछ तरक्की आ गई, इससे पहले कुछ नहीं थी। अब भी बहुत जगह ऐसी दिक्कतें हैं कि नहीं, चुनाव मतलब 1-2 ऐसे लोग हैं कि भाई यहाँ नहीं लगवाना, थोड़ा सा होता है गांव के अंदर, वहाँ चीज़ें कमी है, लेकिन चुनाव वैसे प्रकाश की ठीक ठाक। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जैसे सीसीटीवी कैमरे गांव में लगे रहते हैं? नहीं, वो लगे हैं, अभी हमारे यहाँ सचिवालय में लगे हैं पहली बार। वैसे आमजन के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अपने तरफ से लगा लें जी, ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, सरकार की जन कल्याणकारी योजना है आयुष्मान कार्ड, देखिए इसके क्रियान्वयन के लिए जब हमारे गांव में या किसी भी गांव में पढ़े लिखे युवक होंगे, पढ़े लिखे प्रधान होंगे, वे इस चीज़ को क्रियान्वयन करें। योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अच्छा, जैसे और गांव में ये चीज़ें बड़ा अभाव है, लोग चाहते हैं कि परिवार के साथ, अब ये उस परिवार का, बड़े परिवार का, छोटे परिवार का, मतलब ये चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उनको लेके मैदान में आ जाते हैं। मैं सबसे पहले बात आपको एक बात बता दूं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मेरा कहना है कि ज़्यादातर लोग अपनी मतलब ये नहीं बता सकते आप किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं जी, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और जब वे क्यों नहीं लड़ रहे हैं नहीं पता उनको, फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं जी। समस्या ये नहीं है, अपनी वो बात है कि मैं उस परिवार से हूँ, मैं उस परिवार से, परिवार की ताकतों से या उससे चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ा जाता है सामाजिक सोच के अनुसार, आप क्या करना चाहते हैं गाँव, उनके अंदर मोटिव होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं हैं जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान आपके गाँव में? अभी हमारे गांव में प्रधानमंत्री योजना के तहत मेरी तो कोई उसमें ऐसा मकान नहीं बना जी। अच्छा, राशन वितरण प्रणाली? राशन वितरण प्रणाली जो है हमारे यहाँ ऐसी दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं कहता कि कहीं और भी नहीं होगी किसी भी गांव में जी। राशन के लिए मेरी अपनी सोच है, राशन जैसा हमारे यहाँ 2 दुकान है, एक ही जगह चल रही है, एक ही दुकान है जी। चलो कोई बात नहीं, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन राशन के मामले में सरकार को मेरा मानना कि ऐसा करना चाहिए कि दुकानें जो हैं वे टाइम टू टाइम, जैसे शहर में खुलती है 10 से 5, अब महीने में आप एक बार राशन ले सकते हैं, लेकिन वो एक बार कभी भी ले लें, आप उनकी ड्यूटी लगाइए बराबर, महीने में वो कभी भी ले लें। अब क्या होता है कि कभी रात को या लाइन नहीं आ रही, रात को तक लाइन लगी रहती है। बुज़ुर्ग लोग जो घर में कामकाज नहीं कर सकते, वे लोग राशन लेने के लिए भेज देते हैं, बस सब मजदूरी करते हैं लोग, राशन मजदूर लोगों को ज़्यादा सर मिलता है। वहाँ बुढ़िया, औरतें, बच्चे रात को लाइन में लगे रहते हैं। आज तो वो नहीं आया, 2 दिन का उन्हें समय दे दिया जाता है। इसके लिए मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं हूँ, न मैं ये चाहता कि इस प्रकार का राशन वितरण प्रणाली हमारे गाँव में या किसी भी गाँव में हो। अच्छा, आपने महिलाओं की बात की, महिला सशक्तिकरण के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है हमारे गांव में, पहले तो बात, ज़्यादातर हमारा गांव शिक्षित है और महिलाएं भी, बच्चे भी, इन पे जोर दिया जा रहा है। आज हमारे गांव में कई समूह चल रहे हैं। मेरा हमेशा से ये विचार रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं
इकट्ठा हो गया अपना किसी भी प्रकार का प्रोग्राम, वे किसी भी प्रकार की जैसे कि सिलाई केंद्र हैं या आपका कोई सेंटर ऐसा है जिससे कि गांव में उन्नति हो सके। मैंने अभी एक और गठन करवाया है जैसे महिला समूह, कृष्णा महिला समूह का, जिसमें मेरी घरवाली जो है उसकी अध्यक्ष है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी इकट्ठा हो गया कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जो अपने बच्चों के और अपने घर के लिए उन्नति का कार्य कर सके। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, दरअसल मैं ग्राउंड जीरो बात करूँ आपसे। जी जी। पंचायत चुनाव में सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है। जी जी। महिलाएं चुनाव लड़ती भी हैं। जी। प्रधान भी बनती, जी। लेकिन राजनीति परिवार के लोग करते हैं। जी जी। तो महिलाओं को तो इस महिला आरक्षण का लाभ मिल नहीं पाता। देखिए, हमारी दक्यानुसी सोच है, पहले से ही हम करते आ रहे हैं। हम ऐसी महिला को लेके ही नहीं आते जो पढ़ी लिखी है। जी। अगर आप आरक्षित करते हैं सीट को तो अनिवार्यता कर दीजिए कि उसकी इतनी तो एजुकेशन होनी चाहिए। और ये भी शर्तें लगा देनी चाहिए सरकार को, अगर किसी भी मीटिंग के तहत किसी भी कहीं भी डीएम के यहाँ अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप प्रधान पद के लिए लायक नहीं है। जी। उपस्थिति होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत महिलाएं पढ़ी लिखी और सोशलिस्ट हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। वही बात है, काम कोई और कर लेता है और मिलता किसी को। पारिवारिक कारण भी रहते हैं। जी हाँ, पारिवारिक कारण भी रहते हैं, लेकिन अब वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, महिला आगे आ चुकी हैं। काफ़ी मैंने अपने गांव में गरीब महिलाएं हैं जो अच्छा समूह चला रही हैं। हमारे यहाँ 2-3 महिलाएं इतनी सशक्त हैं, वे मतलब बिरादरी अदर से हैं, लेकिन वे इतनी मजबूती से अपना काम कर रही है, पढ़ी लिखी हैं बहुत बढ़िया, और वे किसी भी बात से हटती नहीं है, किसी भी बात से उनको नॉलेज है, जानकारी है। मैं भी समय समय पर अगर कोई बात करता हूँ तो ऐसी महिलाओं से बात करता हूँ कि आप ये बताइए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। आपसे अलग भी कहीं प्रत्याशी चुनाव मैदान में? जी हाँ, काफ़ी प्रत्याशी तो आपकी जीत का आधार क्या है? ग्रामीण मतदाता आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात पूछा। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूँ कि गांव सूप के सभी मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता आप सभी वोट मुझे दे दीजिए जी। मैं चाहता हूँ कि आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, उन लोगों को देखिए और एक पलड़े में रखिए, तराजू लिए, जिसका पलड़ा जिस चीज़ में भारी होता है आप दे दिए। सबसे पहले एजुकेटेड पर्सन को ढूंढिए, दूसरी बात सामाजिक पर्सन को ढूंढिए, आपके हितों की बात करने वाला, आपकी लड़ाई के साथ लड़ने वाले व्यक्ति को ढूंढिए, रात दिन आपके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति को ढूंढिए। तो आप चुनाव, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे वोट दीजिए और मैं सारे कार्य करता हूँ। मानकों पे खड़े उतरेंगे जो आपने बिल्कुल किए हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा। ऐसा तो नहीं कथनीय करने फिर अंतर दिखाई दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा विचार जो मैं कुछ मतलब कहना चाहता हूँ वो कम कहता हूँ और करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मेरी पहले से ही है। असल में क्या है कि लोग बाग लड़ने के लिए, मैंने पहली बार चुनाव में आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ कि लड़ने के लिए पहली बार मैं चुनाव में आऊँ, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया। मुझे राजनीति में अपने गांव की राजनीति के स्तर को सुधारने के लिए इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। इन लोगों को अच्छा लगेगा, वोट देंगे। और आइंदा अगर मेरे जैसा व्यक्ति इस गांव के लिए चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़के प्रधानी पद के लिए निर्वाचित होता है तो हमेशा के लिए हमारे गांव में एक परंपरा बनेगी कि अच्छी की तरफ ये गांव जाएगा और बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति आएंगे। और मैं आपसे ये भी कह देता हूँ, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूँगा जी। आज के बाद मतलब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा मतलब। आप कहने थे शुरुआत में, आपने एक बात पूछी थी, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं केवल इस स्तर को सुधारने के लिए चुनाव में आया हूं। अगर इन लोगों का अच्छा मत मतलब मेरे प्रति अच्छा विचार रहा और मुझे इन्होंने माना इसलिए अकबे उनको वोट दे दीजिए, वो कर दे, तो मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा इस गांव में कि अच्छे व्यक्ति हमेशा चुनाव में आएंगे। कभी भी गलत लोगों के प्रति चुनाव नहीं होगा। ना तो शराब पिलाने वाले चुनाव में आएंगे, फिर कभी भी जी, ना तो कभी शराब पिलाने वाले चुनाव में आएंगे, ना किसी के वैसे करने वाले, दबाने वाले, गुंडागर्दी वाले, मतलब जितने भी गलत कार्यों के द्वारा चुनाव में चुने जाते हैं प्रत्याशी, वे हमारे गांव में आगे नहीं आएंगे। अगर मैं चुनाव लड़के जीत जाता हूं तो हमेशा एक परंपरा डाल दी जाएगी कि वे अच्छे लोग इस गांव में चुनाव के लिए। अभी लोग कहते बहुत हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं जी, लेकिन मैं शपथ लेता हूं कि एक व्यक्ति को इस गाँव में अगर मेरे द्वारा शराब दी जाए और देख लिया जाए तो मेरा इतना यह हित ये लोग करें जितना कि ये किसी और का करना चाहते हैं। मैं अपनी माता बहना, जितने भी इस गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, गांव ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि जिनके बच्चे खराब हो गए, हर गांव के अंदर एक पंचायत चुनाव में पंचवर्षीय योजना के तहत जैसे चुनाव आते हैं, 20-30 बच्चे शराब से ख़राब हो जाते हैं। और वे करते क्या हैं,
अब तो हम लोग जो प्रधानी पद के चुनाव में हैं वे पिला रहे हैं। जी कल को मैं अपने घर के सामान बेचेंगे, जब घर में कुछ नहीं बचेगा मैं अड़ोसी पड़ोसी को उठा के लाएंगे, चोर चकार बन जाएंगे। यानी कि 3 योजना में उनका घर ख़त्म हो जाएगा। जी 15 साल के अंदर वे भी भर जाएंगे और वो घर भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे मैं 10 व्यक्ति अपने गांव में हर चुनाव में गिनवा सकता हूं जिनके घर खराब हो चुके। मैं अपील करना चाहता हूं अपने सभी उम्मीदवार भाइयों से भी कि कोई भी व्यक्ति गांव में इस तरह की परंपरा ना डालें, शराब ना पिलाएं और शराब के साथ साथ किसी को भी किसी प्रकार का प्रलोभन ना दें। जी चुनाव में अपने दम पर, अपने कार्यों के दम पर, अपने समाज में अपनी उपस्थिति के जो उन्होंने दर्ज कराए उसके ऊपर चुनाव लड़ें। जी और जैसे कि सभी लोग चुनाव में अब अपनी जीत रख रहे हैं, ये मतदाताओं का अधिकार है, वे लोग हैं सब, मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं। एक मतदाता 3 प्रधान को थामे हुए हैं, लेकिन उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने इतना बढ़िया वो कर रखा कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मतदाता लड़ा रहे हैं भाई साहब, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। जी अच्छा, एक आखिरी अपील हम आपसे कराना चाहते हैं। जी होली आ रही है। जी होली एक धार्मिक पर्व है, जी हुड़दंग भी होता है होली में शराब पीकर। जी जी तो मैं आप चाहता हूँ कि एक सद्भावना अपील अपने ग्रामीणों से आप करें कि होली को अच्छी तरीके से बनाए। सब शुभकामना से। नहीं, देखिए होली हर बार आती हैं, सभी लोग बड़े प्रेम भाव से मनाते हैं। मैं होली के इस पर्व पर पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं सभी लोगों को। अपने गांव के आसपास जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से आप मुझको सुन रहे होंगे, उन लोगों को भी कहता हूं कि होली एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ हम लोगों का लिए एक अलग सा बात होती है, एक अलग वो होता है। लेकिन इसके लिए शराब का सेवन ना करें, आपस में मारपीट ना करें, गले मिले, एक दूसरे घर जाए, गुलाल लगाएं, प्यार से बात करें, मिठाई खिलाएं, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन देखिए गलत तरीके से होली ना बनाएं, कीचड़ से ना खेलें, एक दूसरे से कोई वो ना करें और शराब ना पिएं। मेरी सबसे ज़्यादा बात है कि शराब ना पिएं। जी शराब पीकर कोई हुड़दंग ना करें, ना किसी को करें, क्योंकि मैं पहले से देखता हूँ बहुत सी बार होली पर बहुत लोगों में लड़ाई हो जाती हैं। और मेरी अपील इन लोगों से भी हैं जो लोग ये शराब पिला रहे हैं, देखिए ये शराब होली पे मत पिलाएं, क्योंकि पंचायत चुनाव है, लोग शराब की तरफ को ऐसे ही आ रहे हैं, तो लोग ऐसे करेंगे कि बस शराब दे दें। देखिए सभी उम्मीदवारों से मैं अपील करना चाहता हूं कि होली के इस पर्व को आपसी मेल भाव प्यार से बढ़ाएं और मनाएं। संजीव इंजीनियर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गाँव सूप में, जहाँ पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी संजीव जी के साथ में, जिनका कहना है अगर कि वो प्रधान बनते हैं, ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे निस्तारित करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कड़र न्यूज़ नेटवर्क बागपत।